तो सबसे पहले तो हमरा सब स्टाफ के गंदे नाला का गंदे कीड़ा कहे छथिन। सबसे पहले क्लास टीचर के नाते हिनका किछ पूछा जाओ ई रूप से मजाक क के उड़ा दै छथिन, हँस के उड़ा दै छथिन बात के, जेना हम सब कोनो आदमी छिए नहीं, पढ़ल लिखल छिए नहीं। पर 9मा के परीक्षा भेलै सर, हम मैथिली के टीचर छी, एकटा हिंदी के टीचर छलखिन। अगर अहाँ पढ़ि सकी तो हम पन्ना निकाल के अहाँ के देखाबै छी, शायद अहाँ के पढ़ल नहीं हैत। एतेक अपशब्द के वर्णन बच्चा केने छै, अहाँ के पढ़ल नहीं हैत। लेकिन वो चीज हुनका लग हम लऽ कऽ गेलियनि तो ओ एक हम एकर वर्णन नहीं कऽ सकै छी कि कोन रूप में ई एकरा हँसि कऽ मजाक कऽ के उड़ा देलखिन। बहुत खराब लागल रहा, बहुत खराब लागल रहा। 4-5 महीना पहले के बात छै। ई कहला कि जै समय में 22 तारीख के एहिठाम DPO सर आयल छलखिन हेँ एहिठाम इंक्वायरी के लेल। ओ हिनका की कहाँ कहलखिन सब टीचर के बारे में भगवान मालिक। ई ओहि दिन हमरा कहला कि ओकरा बाद कि आप लोग SL और CL लेकर के मेरे चैम्बर में मत आइएगा। और हम कहले ठीक है सर नहीं अब, लेकिन हम देव को ना तो प्यून के हाथे भेजिए, प्यून आपको रिसीविंग करवा करके देगा। आप जो ऑफिस जाते हैं तो क्या डायरेक्ट आप पदाधिकारी से मिलते हैं? हम कहलिए नहीं सर हमसे तो डायरेक्ट नहीं मिले, प्यून के थ्रू मिलते हैं, इसीलिए प्यून को दीजिए, प्यून काम करेगा। ओके ठीक है। जखन हमरा SL लेवा के बेर भेल तो हम प्यून के दिलिए, प्यून हिनकर एक्सेप्ट नहीं कहलकन हम नहीं ला जाए। आज सर बोल रहे हैं, हेड सर बोल रहे हैं कि नहीं मैडम झूठ बोल रही है, हम ऐसा नहीं बोले थे। हम कहलिए ठीक है सर ऐसा बात बोल रहे हैं, ठीक है सर ठीक है चलिए इब्राहिम जी। सर हम वही मुँह पर गेलहुँ हैं आ हम सिर्फ उनका मुँह पर एतबे कहि रहल छियै कि सर अहाँ ई बात नहीं कहने छलिए। मारलथि नहीं, हमरा सब दुर्गति कऽ देलथि। जब हम पीछा नहीं हटतहुँ तो हुनकर चमेटा ओहि दिन चलि जैतनि आ ओहि के कारण हमरा डॉक्टरी इलाज करबऽ पड़ल। हम कतेक दिन प्रेशर में रहलहुँ, कतेक दिन तनाव में रहलहुँ, कनैत कनैत हमर हालत खराब भऽ गेल। अगर हम पीछा नहीं हटतहुँ, हमर जतेक अल्टरनेट छलै स्कूल, जतेक स्टाफ ओहि दिन छलथि हेँ सबके अहाँ पूछि सकैत छी, जतेक छलखिन हेँ इहो सर ओते छलथि हेँ। ये मतलब एहि तरह से हमरा संगे व्यवहार केलथि जे मतलब वर्णन नहीं कऽ सकै छी। आ जखन एखनो हमरा कखनो कखनो ओ बात याद आबि जाय सर तो हम बिल्कुल अकेले में एतेक नर्वस भऽ जाइ छी, एतेक नर्वस भऽ जाइ छी कि एक तऽ ई नियोजित के गंदा नाला के कीड़ा कहै छथिन, दोसर महिला के संगे एहि तरह के व्यवहार। बेनीपट्टी प्रखंड के धगजरी स्थित जगदीश उच्च विद्यालय इन दिनों कुरुक्षेत्र बना हुआ है। बुधवार को धगजरी के जगदीश उच्च विद्यालय में शिक्षकों के बीच आपसी तनातनी की घटना हुई, जिससे स्कूल का माहौल काफी देर तक खराब रहा। मामला इस कदर बढ़ गया कि शिक्षक अपनी शिकायतें लेकर अरेर थाना तक पहुंच गए। दरअसल स्कूल के लैब का प्रभार शिक्षक देव नारायण को दिया जाना था, जिस पर उक्त शिक्षक ने यह कहते हुए पंजी पर हस्ताक्षर नहीं किया कि लैब का सामान उनके समय में खरीद नहीं हुई है, जिससे वो मानक के रूप में कैसे स्वीकार कर प्रभार ले लें। इस विषय पर HM व शिक्षक में हुई बहस इतना तूल पकड़ लिया कि मामला थाने तक भी पहुंच गया। HM और शिक्षकों के बीच उपजे इस बवाल को लेकर मिली जानकारी के अनुसार दरअसल स्कूल के करीब 1 दर्जन शिक्षकों ने हाई स्कूल के वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक सिराजुल हक पर वित्तीय अनियमितता किए जाने की शिकायत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव समेत संबंधित कई अधिकारियों से की थी। शिक्षकों ने 8 अप्रैल 2021 को आवेदन भेजकर जांच की मांग की थी। सूत्रों की माने तो उक्त आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल के शिक्षकों ने सामूहिक रूप से दिए गए आवेदन में वर्तमान HM सिराजुल हक पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में छात्र कोष से अवैध ढंग से 5 लाख की निकासी कर मनमाने ढंग से व्यय करने, वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपस्कर व प्रयोगशाला से संबंधित सामानों की खरीद के लिए प्राप्त राशि में अनियमितता व निर्देश का अनुपालन नहीं करने, सामान में गुणवत्ता का ख्याल नहीं करने, खरीद में कमीशन खोरी करने, आवंटित राशि का अनुरूप खरीद नहीं करने, विद्यालय से कुर्सी, अलमारी, स्मार्ट क्लास का स्टैंड, पंखा गायब होने व गायब सामान के मामले में FIR दर्ज नहीं कराने, शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ित करने समेत कई आरोप लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार प्रयोगशाला के सामान खरीद में भी गड़बड़ी को छुपाने के लिए प्रभार लेने का दबाव दिया जा रहा था। इसी को लेकर करीब 1 वर्ष से स्कूल के शिक्षकों के बीच तालमेल टूट चुका है, जिसका प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसी सब आरोपों की जांच के लिए मंगलवार को DPO नवीन ठाकुर स्कूल भी पहुंचे थे, जिसके बाद से स्कूल में गहमागहमी बढ़ गई। वहीं शिक्षक देवनारायण का कहना था कि जब मंगलवार को DPO जांच के लिए आए थे तब हस्ताक्षर नहीं कराकर बुधवार को हमसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि पंजी पर हस्ताक्षर करने से मना किए जाने के बाद प्रभारी HM व उक्त शिक्षक के बीच काफी गर्मागर्म बहस हो गई। शिक्षक ने प्रभारी HM पर गाली देने का भी आरोप लगाया है।
इस दौरान स्कूल में बहस इस कदर बढ़ गई कि मामला सीधे अरेर थाना तक पहुंच गया। इस दौरान स्कूल के सभी शिक्षक बच्चों को क्लास में ही छोड़कर थाना पहुंच गए। इधर शिक्षकों के क्लास से गायब होते ही स्कूली छात्रों ने क्लास से बाहर आकर जमकर हो हंगामा किया। इस दौरान बच्चों ने परिसर में पटाखे भी फोड़े। उधर इस मामले पर प्रधानाध्यापक ने बताया कि उन्होंने सिर्फ प्रभार पंजी पर उक्त शिक्षक को हस्ताक्षर के लिए कहा था, जिसके बाद वो अभद्र व्यवहार करने लगे। के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शबनम कमालुद्दीन है। मेरा स्थानांतरण सिमरी हाई स्कूल से यहाँ हुआ है। मैं जब से आया हूँ तो इनका व्यवहार मेरे प्रति भी और विद्यालय के किसी शिक्षक के प्रति अच्छा नहीं रहा है। एक बार ये विद्यालय में पहुँचा हूँ, अटेंडेंस रजिस्टर तलाश रहे हैं तो अटेंडेंस रजिस्टर है नहीं, ताला बंद करके गए हुए हैं। जब इनको हम फ़ोन किए तो कहे कि आपको इससे क्या मतलब है, आप विद्यालय में रहिए, अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है, इससे हमको क्या मतलब है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप विद्यालय में 4 बजे तक रहिए। उसके बाद ये बिनी पट्टी से निकल चुके थे, लेकिन हमको इसकी कोई सूचना नहीं है। 5 मिनट के अंदर विद्यालय टपक जाते हैं 11:15 के आसपास। उसके बाद आक्रोश में आकर के सभी का वेतन बंद कर देंगे, नहीं तो माफ़ी मांगिए आप। सारे शिक्षकों ने कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए, क्या कीजिएगा। तो हमको माफ़ी मांगना पड़ा, जबकि इनका काम था कि विद्यालय नहीं आए तो प्रभार दे के जाना चाहिए था। और उसके बाद से लगातार जो है छोटे छोटे बात के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। एक सेवा पुस्तिका लेके जाते हैं सत्यापन कराने के लिए, तो ये नहीं है, ऐसे नहीं, मतलब टालना चाहते हैं। अभी मैडम के साथ भी घटना है। मैडम को मेडिकल अभी तक नहीं मिला है, 6 महीना से अधिक का समय हो गया है। सबसे दुखद घटना इस विद्यालय का ये है कि पुरुष के साथ जो भी प्रताड़ना होता ही है, महिला शिक्षिका के साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना होता है। डीपीओ साहब हमरा से सबटा बात पूछ ले तो हिनका लिखल आदेश पुस्तिका में जो देखलखिन तो वो फोटो कॉपी लऽ कऽ चलि गेल, फोटो खींच कर सारा बात हमरा सबसे वह हिनकर जाँचो केने छलखिन पिछला दिसंबर में, तो सारा चीज मतलब लिख पढ़ि कऽ गेलखिन हो। तो काल्हि के डेट में हिनका से नहीं करायल गेलै, वह चीज के आई हिनका आदेशपाल के द्वारा भेजल गेलै। ये कहलखिन जे इस पर कल नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे। वही पर हिनका बजा कर कहलखिन जे आपको करना होगा, नहीं तो हम जा रहे हैं थाना। बात एतबे छै। ये उम्हर से एलखिन, हमरा सबके कहलखिन, कनी काल में वो चलि गेलखिन थाना। हमहूँ सब गोटा गेलिए, कियाकि ऐसा पिछलो बेरी थाना में एगो सर के बारे में कही चुकल छथिन। अच्छा, बुझलिए ने। तो हिनकर रवैया जे छनि से गाँव से लऽ कऽ विधायक जी तक आबि गेलखिन, हिनका बजेलखिन नहीं एलखिन, अपन हुनकर छुट्टी के दिन रहे बजेलखिन नहीं एलखिन। लेकिन एहन परिस्थिति में विद्यालय हमरा सबके 4 दिन छुट्टी में छलैथ है, जे समय छै विद्यालय के पूछ लियन परिचारी छथिन गाँवे के, एकोटा क्लास मिस भेलैया। सारा चीज जहन हमसब करिते छियै तो ई मोनोपोली बना लेने छथिन कि नहीं, आप जबरदस्ती हिनका कहै छथिन जे आप मानक के अनुसार लिखिए। केना लिखते लोग से हमरा कहू, हिनका सामने में खरीदारी भेल रहते तो ने हमहूँ ओहि टाइम में दस्खत नहीं करै छलिए चेकबुक पर, कियाकि सिग्नेचरी हम ही छियै। ई हमरा वेतन रोकि देने रहत आ तहन जबरदस्ती केलथि जे आपके विरुद्ध हम ऑफिस में जा रहे हैं कंप्लेन करने। तो हम डरा गेलहुँ, हिनका चेक पर साइन कऽ देलिए, डरा धमका के करा लेलथि। हिनकर शुरू से मतलब 31/12/18 के ई चार्ज लेलथि इंदू मैडम संगे। तकरा बाद 8 तारीख के ई केलखिन एकटा बैठक हमरा सबके विज्ञाने लए। तो ई सूचना निकाललखिन जे इतना % उपयोगिता में खर्चा हो जाएगा, तो आप लोग कीजिए दस्खत। हम सब कहलिए जे दस्खत नहीं करेंगे, आप नियम के अनुसार चलिए सर, क्योंकि तकरा बाद सिग्नेचरी हम भऽ गेलिए। हम इनका बेर बेर कहते रहलियन जे आप नियम से चलिए, बैठक करके कोई काम कीजिए, वो मेरा काम है। तो कि आँख मुनि के हमर सिग्नेचर केना खाली काज छै चेक पर। शिक्षकों के बीच सर हम लोग आए और आते ही हम लोग तो बहुत पहले आ जाते हैं, समय से पहले रहते हैं। जब ये आए हैं 9:45 में, तो पुनः कल इन्होंने एक आदेश निकाला था जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। तो और डीपीओ साहब की कल अचानक अचक निरीक्षण हुआ यहाँ, तो हम सारे स्टाफ गए। उसके बाद उस आदेश पे मेरे नाम से एक आदेशित किया गया था
तो उसको पढ़े, DPO साहब हमको बोले कि ये आदेश आपको पता है, हमको नहीं पता है। और उसके बाद परिचारी लोगों से पूछे क्या ठीक है, तो परिचारी लोग भी कहे कि नहीं सर, इनको कोई जानकारी नहीं दिया गया है। पुनः वो आदेश, कल का आदेश पे आज हमें पुनः ये साइन करने के लिए कहे। मैंने कहा कि ये तो कल का आदेश, आज तो साइन नहीं करूँगा, इसलिए कि कल का आदेश है और साइन भी करेंगे सर तो मैंने जो आप आदेश जो निकाले हैं उसके अनुसार तो मैं फिर भौतिक सत्यापन के अनुसार तो जितना भी साइंस का जो प्रभार है हम ले ही लिए हैं प्रयोगशाला का। उसके बाद कहे नहीं आपको करना होगा एकदम टेस्ट में दिस डैट, मतलब जो होता है उनका अपना उनके अधिकार क्षेत्र की जितनी भी अपशब्द होता है सब हम पे लागू किए। उसके बाद कहे कि नहीं कीजिएगा तो मैं थाना लिख के देता हूँ। थाना वो एप्लीकेशन देने गए तो फिर हम लोग भी सारे स्टाफ सोचे अगर हम लोगों के विरुद्ध थाना एप्लीकेशन जा रहा है तो हम लोग भी थाना पे जाएं। तो हम लोग थाना पे भी हम लोग भी गए और ये सर सारा डॉक्यूमेंट रहा। और एक और डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा दिखा दिया जाए सर, ये लैब का थोड़ा इधर लिया, वो हमने यहाँ प्रभार ग्रहण 16 को ही कर लिया है फिजिकल भौतिक सत्यापन के अनुसार, भौतिक सत्यापन के अनुसार। और उसका मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन के अनुसार मैं अपना स्टॉक भी बना लिया है, स्टॉक भी बना लिया है, ये सारा कर लिया है। ये ओल्ड वाला भी है, न्यू वाला भी है, सब ये भी कर लिया है, सारा कर लिया है। ये सारा मैंने बना लिया है और मुझे आदान प्रदान जो पिछले जो साइंस से हो चुका है उसके बावजूद भी अंडर प्रेशर में यह कहने आपको देना ही होगा। और वो मामला सर पहले से संगीन है क्योंकि उस 5 लाख के विरुद्ध में एप्लीकेशन दिया जा चुका है जिसकी जांच आयोग द्वारा जो गठित हुई थी, नवीन कुमार सर थे DPO, उनके द्वारा किया गया, उसका कोई अभी तक नहीं हुआ। तो जब ये संगीन मामला है सर तो उनके स्टॉक पे हम सर क्यों क्या उस पर हम क्यों करें, हम अपना फिजिकल वेरिफिकेशन के अनुसार ही करें, ये सारी बात है। और पूरा अंडर प्रेशर करने आपको इस पर लिखना होगा कि जो सामग्री लिए वह सरकारी मापदंड के अनुसार मानक के आधार पर लिया गया है। जबकि हम उस समय परचेजिंग जो हुई थी उस समय मेरी उपस्थिति नहीं थी विद्यालय में, उस समय हम खिरड़ में थे, हम स्थानांतरित होकर यहाँ आए हैं। तो हमें जो यहाँ भौतिक सत्यापन के अनुसार सामग्री मिलेगा सर उसको ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे सर। तो ये सारी बातें हैं। और जब वो थाना पर क्या हुआ? थाना पे ये एप्लीकेशन देने गए हम मेरे विरुद्ध, ये अपना जो होता है सर थाना तो जो होता है अपना क्या लिखे नहीं लिखे उसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है। तो हम लोग भी गए अपना प्रोटेक्शन के लिए कि सर इस तरह की बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग अभी जाइए क्लास लीजिए। तो हम लोग उनके आदेशानुसार पुनः तुरंत हम विद्यालय आ गए हैं और इस स्कूल आवर के बाद आप हमसे मिलिए। हुआ था कुछ देर पहले स्कूल में, कोई बोल तुम स्कूल में थी? हाँ। क्या हुआ था स्कूल में? प्रेयर के बाद सब मैम सर सब चले गए। क्यों? सब वो नहीं पता, बोले नहीं। पढ़ाई कब से तुम लोग के स्कूल क्लास में टीचर नहीं आए? प्रेयर हाँ नहीं। मतलब सुबह से प्रेयर के बाद जो तुम लोग क्लास में बैठी हो उसके बाद कोई शिक्षक नहीं आया है? आए थे थोड़ा देर, मतलब वो दिवाली पर लेख लिखने के लिए दिए हैं। अच्छा, लिख लिए। हाँ, और उसके बाद चले गए? हाँ। क्या हुआ था किसी को कुछ पता है? कुछ नहीं पता है। ऐसा माहौल कब से है इस स्कूल में? आज ही हुआ है? हाँ। मेरा नाम इबरारुल हक, इस स्कूल में आप किस पद पर हैं? परिचारी के पद पे। क्या हुआ है आज अभी? हुआ कि आदेश पुस्तिका पर जो नोटिस लिखे हुए थे वो लेकर के हम देवनारायण सर के नाम से है, देवनारायण सर से साइन कराने गए तो उन्होंने बोले कि इस पर हम साइन नहीं करेंगे कि कल ये DPO साहब जांच में कर चुके हैं। तो हम लेकर के वापस चले आए तो सर बोले कि इस पर लिखिए कि हस्ताक्षर करने से इनकार किया और आज का डेट दे दीजिए। उतने में वो हमको बुलाए तो बोलते कि उस पर नहीं साइन कीजिए, नहीं तो हमको आप लिखित में दीजिए तब उस पर जाके कीजिए। यही तो बात। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उठ कर के आए
और सर से रेतो हुआ। चर्चा में है कि शिक्षकों के आपस में बीच में मारपीट हुई है। हाथापाई तो मारपीट तो नहीं हुई है सर। हाथापाई हुई है जी ना। तो क्या हुआ है? मुंह से माहौल तो खराब हो गया था स्कूल का। हाँ, माहौल हो गया था, गरम हो गया था। उसके बाद स्टूडेंट भी स्कूल से बाहर चले गए थे। हाँ, स्टूडेंट से वही हल्ला सुन करके सब बाहर में खड़ा। ये तनाव आपसी में शिक्षकों के बीच में जो आपसी समन्वय में कमी है, ये कब से है? तालमेल में कमी जो हम बता रहे हैं शिक्षकों के बीच में, ये कब से है? एक आध महीने से होगा। चर्चा है कि शिक्षकों के बीच आपसी हाथापाई भी हुई है। नहीं, इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। हाथापाई की ऐसी कोई चर्चा अभद्र नहीं व्यवहार है। लेकिन है कि कल जो जांच जो हुई है तो सर जो आदेश निकाले हुए थे वो कल नहीं यहाँ पे लाया गया, सर को नहीं दिया गया। कल सर अपने मतलब आके चले गए, ऑन ड्यूटी में चले गए। तो ये हमारे यहाँ के जो 4th ग्रेड में है वो आज लाए हैं। कल DPO साहब चेक करके सबका फ़ोटो लेके गए हैं। इसी के एवज में जो कल लेके गए हैं तो आज ये कि मतलब बोले कि मतलब कि जब कल हमको नहीं मिला था आज हम क्यों बैकडेट में हम साइन करें, यही बस यही मसला था। हाथापाई की ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, शिक्षकों के बीच में आपसी मारपीट हुई है और अभी जैसे कि जस्ट पता लगा कि कुछ शिक्षक आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अरेर थाना गए हैं। क्या हुआ था मामला? मामला सर प्रयोगशाला से संबंधित चार्ज से था। इसमें जो है पूर्व में श्री कृष्ण झा जी विज्ञान शिक्षक जो है चार्ज लिए हुए थे। इसके बाद ट्रांसफ़र होकर के देवनारायण दास जी आए तो चार्ज उनको देना था। तो ये चार्ज का साल भर से चल रहा है आदान प्रदान करना, लेकिन साल भर से ये अभी तक जो है नहीं कर सके। इसके बाद जो है हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा। ये सर हैं श्री कृष्ण झा। तो DO साहब को लिखने के बाद DO साहब का वेतन जो है तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया कि जब तक आप प्रयोगशाला का प्रभार आदान प्रदान नहीं करते हैं आपका वेतन जो है स्थगित है। तो इसी संबंध में आदान प्रदान सभी सामग्रियों का हो गया था। सिर्फ मूल पंजी पर ही जो है उनको आदान प्रदान करना था। इसी संबंध में नोटिस किया गया था देवनारायण दास को, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। तो चपरासी से कहा गया कि इस पर लिख दीजिए कि हस्ताक्षर करने से इनकार किया। इस पर जो वो आए और बोले कि नहीं आप जो है इस पर नहीं लिखेंगे, और मेरे साथ उन्होंने तू मैं और हाथापाई की जी। और उसके बाद जैसा कि जानकारी है कि इस स्कूल के छात्रों ने भी काफ़ी हंगामा किया। इसमें क्या सच्चाई है? और एक ग्रामीण आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप स्टूडेंट के साथ गलत बिहेव करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी स्टूडेंट के साथ गलत बिहेव नहीं करते। कुल मिलाकर के शिक्षकों के बीच में आपसी समन्वय की कमी है या एक दूसरे के बीच में प्रतिद्वंदिता माहौल चल रहा है, ये कब से चल रहा है? करीब 6 महीना साल भर से चल रहा है। कहीं ना कहीं इस सब के पीछे शिक्षा जो है प्रभावित हो रहा है बच्चों का? नहीं, पढ़ाई शिक्षा में कोई कमी नहीं हो रही है। शिक्षा मेरा सवाल यह था सर कि आप प्रभारी HM हैं और आपके आदेश का जो है आपके शिक्षक पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में जो है गलत मैसेज जाएगा या छात्र की शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित तो होती होगी। पढ़ाई में सर यहाँ रेगुलर 5 घंटे की जरूरत होती है। इसमें पढ़ाई में सर किसी प्रकार की कमी नहीं है। आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद सिराज।